दोस्तों आइए आज के इसमें बताते हैं यहाँ पर आपके जो भी सारे सवाल पूछे गए एग्जाम फॉर्म को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर पार्ट टू पार्ट 3 जो एग्जाम फॉर्म यहाँ पे भराया जा रहा है। तो बात करें सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों प्रश्न पूछा गया आदित्य कुमार जी की तरफ से कि यूएएन नंबर दोस्तों क्या होता है, चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर यूए नंबर क्या होता है। यूए नंबर यूनिवर्सिटी एडमिशन नंबर होता है। जब भी आपका नामांकन होता है यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पर बात करें आपका एक नंबर दोस्तों बन जाता है जो कि 223U23G से यहाँ पर होता है। जैसे फिलहाल बात करें पार्टी से पटना के आप एडमिशन पोर्टल पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, फिलहाल ये तो पोर्टल काम नहीं कर रहा है, हम पीछे से जाते हैं। तो पीछे से यहाँ पे यानी कहने का मतलब पोर्टल का दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म की वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट फिलहाल काम करी, इस पर हम आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एडमिशन का यहाँ पर आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, देख पा रहे हो। यहाँ पे और नीचे आएंगे, देख पा रहे हो रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे नीचे आएंगे ये और नीचे आइए UGPG। तो यहाँ पे जब आते हैं तो जब एडमिशन आप ले लेते हो तो यहाँ पर याद करो आपको लॉगिन एप्लीकेंट लॉगिन, दोस्तों आपका एप्लीकेंट लॉगिन में जो यूज़र नेम आप टाइप करते हो जो कि 23G 22 23 यहाँ पर T से होता है बेसिकली, तो वही आपका यहाँ पर यूए नंबर होता है जो कि आप लॉगिन करने में यूज़ करते हैं। आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन नंबर होता है जो कि सभी का यहाँ पर दोस्तों अलग अलग होता है। 23G 23U 23V यू भी करके बेसिकली यहाँ पे शुरू होता है, मतलब बात करें अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमें दोस्तों पूछा गया है, मिस प्रोजेक्टाइल जी ने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा नाम है आपका। भैया ये बताइए कि जिन बच्चों का सेकेंड ईयर में कोई भी एग्ज़ाम जैसे हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम छूट गया था, चलो ठीक है। यहाँ पे जिन बच्चों का सेकंड ईयर में कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, अगर कुछ मान लो हिंदी छूट गया, इंग्लिश की नहीं का भी एग्ज़ाम छूट गया है और अब वो बच्चे थर्ड ईयर में हैं, ओके ठीक है, तो उनको वो सेकंड ईयर का फॉर्म कैसे फिल कराएंगे, मतलब फ़ीस क्या हमें सेकंड ईयर की फुल देनी पड़ेगी? BSc बायोटेक्नोलॉजी वोकेशनल सब्जेक्ट का थोड़ा जल्दी बता दो भैया। अच्छा ठीक है, यानी इसका मतलब देखिए मैं जहाँ समझ पा रहा हूँ कि सेकेंड ईयर में कोई भी एग्ज़ाम जैसे हिंदी व इंग्लिश का एग्ज़ाम छूट गया था, ठीक है, एग्ज़ाम देखो छूट गया, तो आप यहाँ पे बात करें आप तो बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप का देखो क्राइटेरिया होता है, एक रेगुलर होता है, प्रोमोटेड होता है, एक फेल्ड होता है। तो फिलहाल तो ज़्यादा एग्ज़ाम 2 से 3 से सब्जेक्ट ज़्यादा अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो उसमें फेल माना जाता है। अगर मान लो एक एग्ज़ाम बस छूटा है, ठीक है, मान लो इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, तो बेसिकली 2 एग्ज़ाम छूट गया है, ठीक है। तो बेसिकली आपको वहाँ पर बस करना कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे जो फॉर्म भराया न जा रहा है, जो फॉर्म शुरू हो गया भराने का, पार्ट 2 का वोकेशनल का जो फॉर्म शुरू हुआ है, आपको तो बस उस सब्जेक्ट का फॉर्म बस दोबारा भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पार्ट 2 का जो फॉर्म भरा रहा है ना, तो पार्ट 2 के फॉर्म जब भरेंगे आप, तो पार्ट 2 के फॉर्म भरने वक्त आपको पूछा जाएगा आपका सब्जेक्ट पेपर्स, ठीक है। तो आपको जिस सब्जेक्ट का क्लियर आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, बस उस सब्जेक्ट का दोगे जिससे आपको एग्जाम छूट गया। तो मान लो हिंदी इंग्लिश आप फेल भी तो नहीं है ना, कि आप तो एग्ज़ाम दे नहीं पाए थे, तो दोस्तों आपका यहाँ पर बात करेंगे आपका अलग कैटेगरी में दोस्तों आपका आता है यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए यूनिवर्सिटी में एक अलग से क्राइटेरिया बनता है, तो जिस पर बस कुछ नहीं करना, आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो भरने के उसमें लिखिएगा सब्जेक्ट पेपर में हिंदी इंग्लिश बस लिख दीजिएगा। अपना ऑनर्स पेपर आपका BSc बायोटेक्नोलॉजी था दोस्तों वो वोकेशनल में, और बस सब्सिडी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश डाल दीजिएगा और एग्ज़ाम दे देंगे। अब कितना फ़ी लग रहा है वो बताते हैं। क्लियर है, समझ गए आप? बिल्कुल जी हाँ, सेकेंड ईयर का वो फॉर्म फिलअप कर दीजिए और करने के बाद यहाँ पर बात करेंगे फिर थर्ड ईयर का भी यहाँ पर अब एग्ज़ाम दोस्तों होगा, उसका भी फॉर्म आ गया, उसका भी यहाँ पर भर आप सकते हैं, ठीक है। मतलब फ़ीस क्या, अब फ़ीस का आपको बात करते हैं, यानी फ़ीस हमें सेकेंड ईयर की फुल देनी पड़ेगी BSc बायोटेक्नोलॉजी वोकेशनल सब्जेक्ट। अब दोस्तों बताते हैं फ़ी आपको कितना देना है। तो देखो यहाँ पर यूजी की बात करेंगे, वोकेशन यहाँ पे पार्ट 2 हो गया, तो देखो फ़ी यहाँ पे जी हाँ दोस्तों फ़ी आपको पूरा देना है, क्योंकि इसमें आधा फ़ी नहीं लगता है, तो एग्ज़ाम छूट गया है फ़ी पूरा देना है। बस फ़ी आपको कास्ट कैटेगरी वाइज लग रहा है। देखो ये जो वोकेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 का एक ही एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी लग रहा है। जनरल BC2 कैटेगरी वाले को वैसे आप बिलोंग करते हो 1450 रुपये का पेमेंट करनी है, या BC में SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 950 रुपये का आपको पेमेंट करना है। दोस्तों ये पेमेंट यहाँ पर लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगला सा कमेंट यहाँ पे किया गया है, देख पा रहे हो, जो कि पूछा गया है यहाँ पर वोकेशन का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोस्तों कब से होगा, ठीक है, पहले आया बाद में, यानी वोकेशन का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है कब होगा, एग्ज़ाम के पहले आया या बाद में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने अभी बताया आपको, हमने उससे ये बताया कि यूनिवर्सिटीज ऑफ नोटिफिकेशन आई है यूजी के रेगुलर वोकेशनल जनरल पार्ट 2 पार्ट 3 के यहाँ पर पार्ट 2 22 से 25 और पार्ट 3 की 24 वालों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, कि देखो प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ के आप सभी के 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, 16 अप्रैल तक चलेगा। अब देखो यूनिवर्सिटी ने दे दिया है कि आपको कॉलेज वाले को 10 अप्रैल से एग्जाम शुरू करने की प्रैक्टिकल की 16 अप्रैल तक कंडक्ट करा लेनी है। अब सारे कॉलेज वाले दोस्तों उसके लिए अपना अकॉर्डिंग टू अपना एग्जाम शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल, सर एग्ज़ाम कब से होगा, शेड्यूल कैसे पता चलेगा? देखो एग्ज़ाम शेड्यूल आपको अपने कॉलेज से ही पता चलेगा, ठीक है। वैसे हमें भी कब आएगा तो मैं डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको देखने को अगला से वीडियो बना देंगे दोस्तों, उस पर भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल उसकी जानकारी आपको, सटीक जानकारी आपको अपने कॉलेज से मिलेगी नोटिस बोर्ड पर।
अगला कमेंट यहाँ पे किया गया है कि भैया पार्ट 1 में जो प्रमोट हैं वो कैसे भरेंगे फॉर्म, प्लीज़ हेल्प भैया। चलिए बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। चाहे आपका कोई विषय छूट गया है, ये मान लो अगर आप प्रमोटेड या आप फेल हो गए हैं, और अगर आप पार्ट 1 में प्रमोट हो गए हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, एग्जाम फॉर्म सबसे पहले आपको ऑफलाइन यहाँ पे भरना होगा। तो एग्जाम फॉर्म देख पर हमने डाल दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक इस चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, और भी यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा देने का, वहाँ सबको मिल जाएगा। तो देखो फॉर्म कैसे भरना ध्यान दीजिए, आप प्रमोटेड है या फेल्ड है। सबसे दोस्तों 3 टाइप का यहाँ पे फॉर्म भरा जाता है, एक तरह रेगुलर, एक तरह प्रमोटेड, एक तो बात करें फेल स्टूडेंट्स। तो जिन भी स्टूडेंट्स का मान लीजिए फॉर्म एग्जाम छूट गया, ऐसे का भी यहाँ पे कमेंट की थी आगे स्टार्टिंग वीडियो में कि सर मेरा इंग्लिश हिंदी एग्जाम छूट गया था उनका, तो आपको एग्जाम भरना है वो प्रमोटेड वाले सेक्शन में भरना है, ठीक है। और बात करिए आपका भी पार्ट 1 प्रमोटेड है तो आपको यहाँ पे पार्ट 1 के प्रमोटेड सेक्शन में भरना है, क्योंकि आपको जो मार्कशीट मिला होगा इंग्लिश हिंदी का जिनका पेपर छूटा है प्रमोटेड उस पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आप प्रमोटेड की कैटेगरी में आ गए। रेगुलर होता है मतलब कि आप पास हैं, प्रमोटेड यानी आप प्रमोट किए गए हैं कुछ मार्क्स से, ठीक है, आप फेल नहीं है। प्रमोटेड आप भर सकते हो फॉर्म, फेल्ड है यानी आपको पूरा एग्जाम फिर से देना है। फेल तब होता है जब 2 से 3 पेपर में आप बैक लग जाता है, ठीक है। तब अब देखो यहाँ पे फॉर्म भरने का क्राइटेरिया समझिए, प्रोमोटेड वाले, फेल्ड वाले, रेगुलर वाले। तो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ एग्जाम पूछा जा रहा है, यही टाइप ऑफ एग्जाम आपको लिखना है कि आपको क्या है, यूजी का रेगुलर है या यूजी का प्रमोटेड है, यूजी का फील्ड है। अगर आप प्रमोट हो गए हैं तो यूजी का प्रमोटेड लिखिएगा यहाँ पर, आप पार्ट 2 पार्ट 3 है, आप जो भी हैं पार्ट 1 है, ठीक है, वो लिख दीजिएगा यहाँ पर। टाइप ऑफ एग्जाम में पेन से लिखनी है। अब कॉलेज नेम आप अपना डाल दीजिएगा, कॉलेज नेम का आपको कोड पता है तो डालिएगा, नहीं तो वो कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा। फिर आपका कोर्स का नाम डालना है, कोर्स का नाम क्या है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, वोकेशनल, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। आपको जो भी कोर्स का नाम है वॉट एवर यू हैव द कोर्स जस्ट फिल ओवर ईयर, देन यू हैव टू फिल द ईयर और द सेमेस्टर। आपका जो भी ईयर है, आपका सेमेस्टर है, वो अपना चूज़ कर लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट्स, अब देखो सब्जेक्ट्स का बात करता है, आपका सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर क्या है, यानी किस सब्जेक्ट आपको एग्जाम देना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट का दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है बेसिकली। तो वो सब्जेक्ट तो नीचे आपको पेपर चूज़ करना है, या सब्जेक्ट लिख लो और किस सब्जेक्ट से आप यहाँ पे ये कोर्स कर रहे हो। मान लो कोर्स अगर आप लिख रहे हो बीएससी लिख रहे हो, ठीक है, तो कोर्स का नाम बीएससी हो, बीएससी किस सब्जेक्ट से करो, केमिस्ट्री से ना, तो सब्जेक्ट में केमिस्ट्री लिखिएगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सर कहाँ मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला था ना, रजिस्ट्रेशन स्लिप यूनिवर्सिटी की तरफ से डाउनलोड किए तो उसमें मिल जाएगा। रोल नंबर डालिएगा, रोल नंबर सर कहाँ से मिलेगा, तो आपने एग्जाम दिया होगा यूनिवर्सिटी रोल नंबर, वो रोल नंबर डालेंगे। का नाम, आपका मदर फादर का नाम, आपका कैटेगरी में बात करें जनरल, अनरिजर्व, ठीक है, में SC ST ये सब डालिएगा, OBC। सब कैटेगरी में आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बॉयज़ तब डाला, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दोगे। NA और गर्ल्स, यहाँ पे सब कैटेगरी में गर्ल्स लिखेंगे, ठीक है, तब मिलेगा स्कॉलरशिप। फिर रिलीजन अपना चूज़ करेंगे, फिर नेशनलिटी यानी आप इंडियन हैं या NRI हैं, वो डोमेसाइल किसी स्टेट के रहने वाले हो, स्टेट का नाम। फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आई डालोगे, अपना एड्रेस। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर्स, अब ये ध्यान से देना भरना। अब देखो मान लो जो प्रमोटेड हो गए, जो फेल्ड हो गए ना, तो आपको जिस पेपर का, ध्यान दीजिए सुनिए, आपको जिस पेपर का एग्जाम देना, आप जिस पेपर में प्रमोट हुए हैं, पार्ट 1 वाले प्रमोट हुए हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। 1 जून से एग्जाम है, पता है पार्ट 1 का, तो बस फॉर्म फिलअप कर दो, यहाँ पे लिख दो, और बस फिर दोस्तों उसी का आपको एग्जाम देना है। पार्ट 2 का भी यहाँ पर अब शुरू हो गया है, पार्ट 2 का भी भरने का एलिजिबल अगर आप हैं तो पार्ट 2 को भी भर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर बस आपको उस पेपर का सब्जेक्ट का नाम लिखना है, जिस पेपर का आप फेल हो गए हैं, प्रमोटेड आप बेसिकली आपने एग्जाम नहीं दिया, नहीं एग्जाम छूट भी जाता है ना, तो भी प्रमोटेड कैटेगरी में आ जाते हो, ठीक है। तो पेपर के यहाँ पे नाम लिख लो, सब्जेक्ट का नाम लिख दो, किस पेपर, इस सब्जेक्ट का आपका है मान लो, जिसमें ये पेपर्स आपको एग्जाम देना है, पेपर्स का नाम राइट कॉलम में दोस्तों लिख देना। लिखने के बाद यहाँ पर आई अपना नाम दीजिएगा ऑन, यहाँ पे, ठीक है, डेट यहाँ पर, ठीक है, फॉर्म नंबर आपको अपना मिल जाएगा कॉलेज से। यहाँ पर अपना हिंदी में सिग्नेचर, यहाँ पे इंग्लिश में हस्ताक्षर करिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है और सिग्नेचर करके यहाँ पे दोस्तों चिपका लोगे। तो इस तरह से आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स एग्जाम फॉर्म में ले जाना है। इसके साथ आप बात करें, आपको पार्ट 1 का मार्कशीट से जो भी भर रहे हो, प्रीवियस एग्जाम का मार्कशीट, एडमिट कार्ड दोस्तों और एडमिशन स्लिप दोस्तों वो ले जाइएगा। वो ले जाकर के आपके कॉलेज में यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। आपके अपने डिपार्टमेंट में वोकेशनल है तो वोकेशनल डिपार्टमेंट में फॉर्म भर रहे हो, या रेगुलर डिपार्टमेंट का तो काउंटर पर होता है, अपने काउंटर पर। फिर जाके वेरिफिकेशन के बाद बात करें, यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। यानी बात करें आपका अटेंडेंस 75% है या नहीं, ये सब कुछ आपका लाइब्रेरी में नो डील है या नहीं, ये सब के बाद बात करें आपका दोस्तों यहाँ पर फॉर्म नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना कर लिए, फिर आपको फॉर्म नंबर मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपने यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पे ठीक है भर दिया। भरने के बाद आपको कॉलेज में 9 अप्रैल तक, उस पे 9 अप्रैल तक आपको जाना है भर करके। फिर बात करें यहाँ पे भर लिए, तो भर करके आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म था भर लिए सब कुछ। उसके बाद आपका एडमिशन स्लिप और आपका रजिस्ट्रेशन रसीद था उसकी फ़ोटो कॉपी रख लोगे। और आपको अपने कोऑर्डिनेटर, आपको जो कोऑर्डिनेटर है उनको जाके वेरिफिकेशन करा के, ये सिग्नेचर के साथ आपको जो भी डिपार्टमेंट है, वोकेशनल है तो वोकेशनल ऑफिस में, रेगुलर है तो अपने डिपार्टमेंट में जाइएगा, जमा करना है। फिर जब वोकेशनल ऑफिस आपका जो भी डिपार्टमेंट है, रेगुलर है वोकेशनल है, वहाँ से आपको फॉर्म नंबर का प्रिंट आउट दोस्तों दिया जाएगा।
फिर क्या करना है, आपको फॉर्म नंबर की मदद से आपको अपना पेमेंट करनी है। बताते हैं पेमेंट कैसे करोगे। फिर पेमेंट के बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे जो पेमेंट हो जाएगा तो आपको उसका प्रिंट आउट निकाल कर कॉलेज आकर फिर वोकेशनल ऑफिस आपको जो भी जहाँ से आपने फॉर्म लिया था फिर फॉर्म नंबर मिला था उस काउंटर पर आपको दोस्तों फिर से प्रिंट आउट के साथ आपको उसको जमा करना, हार्ड कॉपी सबमिट करिएगा और ये सारी प्रक्रिया पूरी करिएगा, तभी दोस्तों आपकी यहाँ पर आपकी एग्जाम की एडमिट कार्ड आ पाएगी। और सुन रहे हो यहाँ पर अगर ये प्रक्रिया अगर नहीं अपनाएंगे तो एग्जाम फॉर्म नहीं जमा करने की स्थिति में सारे जवाब भी छात्र रहोगे। अब कागज़ क्या क्या लगेगा, तो देखो पाटलिपुत्र पटना द्वारा यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरकर आपको जमा करना है। और महाविद्यालय द्वारा पार्ट 1 के विद्यार्थी क्या करेंगे, महाविद्यालय द्वारा वोकेशनल या रेगुलर पार्ट 1 के एडमिशन रिसिप्ट का फोटोकॉपी और पार्ट 2 वाले विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा दिया गया वोकेशनल और रेगुलर पार्ट 2 के एडमिशन रिसिप्ट की छाया प्रति। पार्ट 3 विद्यार्थी बात करें यहाँ पर पार्ट 3 के विद्यार्थी यहाँ पर देख पा रहे हो पार्ट 2 यहाँ पे बात करेंगे एडमिशन रिसिप्ट। यहाँ पार्ट 3 का एडमिशन रिसिप्ट जो आपने एडमिशन लिया था ना वो उसकी फोटोकॉपी। और पार्ट 1 प्रमोटेड देखो है ना, अगर पार्ट 1 प्रमोटेड है वोकेशनल रेगुलर जो भी सब्जेक्ट्स में तो आपके पास जो मार्कशीट है नियमित या प्रोमेट्री का मार्कशीट दोस्तों लगा दोगे वो, और एक प्रमोटेड या मार्कशीट का दोस्तों वो विद्यार्थी उसके लिए पार्ट 1 जो प्रमोटेड है देखो भरा रहा है ना फॉर्म। अगर पार्ट 2 विद्यार्थी हैं तो वोकेशनल पार्ट 1 मार्कशीट के लिए कि छायाप्रति अगर पार्ट 1 अगर आप यहाँ पर पार्ट 2 है प्रमोटेड अगर है, बात करें पार्ट 3 प्रमोटेड है अगर आप तो पार्ट 2 की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाओगे। और एसएससी कार्ड की फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप BC 1 SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लग रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट करना है एग्जाम फी का, तो फिर वेबसाइट है ppuponline.in, आपको इस वेबसाइट पर आ जानी है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको काट दोगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में आओगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा रीपेमेंट का एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। इस दोस्तों आपको क्लिक करके यहाँ सबको एग्जाम फॉर्म का पेमेंट करनी है। पेमेंट का जो रिसिप्ट होगा उसे यहाँ से निकाल लेनी है, प्रिंट कर लेनी है। आप एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरोगे उसको भी यहाँ से प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो पर फॉर्म नंबर आपको मिल गया होगा कॉलेज से, ठीक है। तो अगर फॉर्म नंबर रिक्वायरमेंट फॉर्म दोस्तों बताता है, देन आपको फिर से कॉलेज जाना, आपको अपना जो भी गलत आपने फॉर्म डिटेल्स भरा फिर उसे डिटेल्स भरा था एक एप्लीकेशन लिख करके उसका प्रूफ के साथ आप अटैच करेंगे, फिर कॉलेज वाले दोस्तों उसको यूनिवर्सिटी का ऑफिस भेजेंगे, फिर वहाँ से रिक्वायरमेंट फॉर्म की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म में जो स्टार्ट होगा 24 23 उसके बाद को जो नंबर है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा के सर्च पर क्लिक करके फिर पोर्टल आगे खुल जाएगा। आपको पेमेंट करने के लिए कहेगा, पेमेंट आपको करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वाला सब कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट यहाँ से प्रिंट का फटाफट निकाल लीजिए, हो गया प्रिंट रिसिप्ट कर लिया पेमेंट का। अब देखो एग्जाम फॉर्म जो भरे उसको भी प्रिंट करना है, उसके लिए सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको एग्जाम फॉर्म को यहाँ पे प्रिंट करना होगा। एग्जाम फॉर्म प्रिंट करने की बिल्कुल सेम प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया दोहराइएगा और एग्जाम फॉर्म भी दोस्तों यहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा। फिर करने के बाद ये प्रिंट रिसिप्ट यहाँ से आपने निकाला एग्जामिनेशन फॉर्म लिए, ठीक है। इस और जो अपने फॉर्म नंबर आपको मिला था उसका हार्ड कॉपी वो सभी का फोटो कॉपी करा करके आपको फिर से अपने डिपार्टमेंट में जा करके वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी जमा करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी बहुत हो गई ना, पता है मुझे कन्वर्सेशन आपको दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस है। पिछला प्रोसेस देखो था ना, ऑनलाइन पोर्टल खुल जाता था, यहीं से सब कुछ ऐसे फॉर्म फिलअप कर लीजिए, फिर यहाँ पे बस जाके आपको कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करना था। अभी इसीलिए ऐसा किया गया ना, तो बहुत से वैसे फॉर्म भरने में गलती हो जाता था, गलती के कारण तो इसमें थोड़ा गलती चांस लोगों की बहुत कम होगी, क्योंकि फॉर्म आपको खुद ऑफलाइन फॉर्म भरना है, पेंसिल से भरना है, तो गलती की चांस बहुत कम है। इसी वजह से ये प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जा रही है। कैसा लगा आपको ये प्रक्रिया बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगला कमेंट पे शेयर जी ने कमेंट किया है कि भैया PPU वोकेशनल का एग्जाम फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होगा। जी नहीं, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन एग्जाम भरना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। क्या कितनी अच्छी बात है, देखिए, ठीक है। फिर से नोटिस आया था पर अब तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ। देखो बाबू, क्योंकि हमने बताया आपको जैसा कि फिलहाल आपको बस हमने प्रोसेस प्रक्रिया पूरा दूसरे वीडियो बता दिया, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों ये थी पार्टी पटना की तरफ से बात करेंगे पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 1 एग्जाम फॉर्म खुल के बहुत बड़ी अपडेट। आशा करते हैं आपके सारे पूछे गए सवालों का मैं जवाब दे दिया हूँ। फिर भी मन में कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।